class 8, myself Dr. Renu. I welcome to my class. पर क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछना चाहूँगी, उसके आंसर ऑनेस्टली दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्कूल की ओर से या स्कूल मैनेजमेंट की ओर से बच्चों जो आपको पढ़ाई कराई जा रही है, आप उसको सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जो कुछ भी रिटन मटेरियल दिया जा रहा है आप अपना नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये क्लियरली बताइए। और साथ ही साथ अगर आपने नोट्स कंप्लीट नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको भी आप मुझे बता सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के। मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगी। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप हर समय मोबाइल में ही तो नहीं लगे रहते हैं। हर समय मम्मी पापा से बोला कि मम्मी स्कूल की पढ़ाई करनी है, मुझे मोबाइल दे दीजिए। अब वो आप मोबाइल स्कूल की पढ़ाई के नाम पर लेकर के आप कुछ दूसरा ना देख रहे हो, तो बच्चों ये गलत बात है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट समय है, जितना है जल्दी से जल्दी आप स्कूल की ओर से जो भी पढ़ाई कराई जा रही है उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जल्दी ही आपके टेस्ट होने वाले हैं, फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, इसलिए अच्छी से तैयारी करिए। और थर्ड पॉइंट ये है कि आप लोग घर पर रहते हैं तो अपनी मम्मी पापा अपने बड़ों का रेस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, उनका कहना मानते हैं कि नहीं मानते हैं, उनको परेशान तो नहीं करते कि बहुत ज़्यादा परेशान करते हो। अपनी मम्मी पापा की हेल्प करिए, अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखिए। तो इन सब बातों के साथ ही मैं स्टार्ट करूँगी अपने चैप्टर को, तो आप प्लीज़ ये सारी बातें मेरे जो मैंने जो बताई हैं इसको फॉलो करिए। मैं आपके घर कॉल करके आपके पेरेंट्स से पूछूंगी कि बच्चे कहना मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही सबसे ज़रूरी बात है कि आपकी बुक आपके पास होनी चाहिए। मैं सिविक्स पढ़ाने जा रही हूँ, सिविक्स का चैप्टर 2 आज का मेरा टॉपिक है। सिविक्स चैप्टर 2 सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता। अब बच्चों ये धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम तो होगी समझने में इसे, क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड है। अगर आप अपनी बुक्स को, शायद अभी नहीं है कोई भी बुक्स आपको, एनसीईआरटी की बुक्स हैं, अगर उनको आप खोल करके देखें तो जो प्रियम्बल है या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है उसमें ये सेकुलर वर्ड आपको ज़रूर मिलेगा, जो कि 42 अमेंडमेंट के द्वारा 1974 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। अब अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट होता है संविधान संशोधन। बच्चों जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना बहुत पहले, तो उस समय के हिसाब से बना दिया गया, लेकिन अब आज की ज़रूरतों को देखते हुए बहुत सारी नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये फैसिलिटी है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज कर सकते हैं। पार्लियामेंट के जो दोनों सेक्शंस हैं, लोअर एंड अपर हाउसेस, उनमें बिल को पास करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। वही अमेंडमेंट या संशोधन कहलाता है। तो ये जो सेकुलर शब्द है ये 42 अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हुआ है। तो अब ये धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है किसी भी संविधान को किसी भी धर्म को देश का धर्म, ऑफिशियल रिलीजन ना मानना, या सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, धर्म और राज्य, धर्म और राष्ट्र को अलग अलग रखना। ऐसा नहीं है कि आप राज्य के पॉलिटिक्स के थ्रू धर्म को इंक्लूड कर रहे हैं, धर्म के थ्रू पॉलिटिक्स चला रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी आप धर्म को घुसेड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन क्या हुई? Secularism means that all have the freedom to live by their religious beliefs. A secular country does not have any official religion and they stay away from making laws that are influenced by religion. In other words, secularism is known as separation of religion and state. इसका अर्थ ये हुआ, सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये हुआ कि हमें हमारे धार्मिक विश्वासों के साथ रहने की स्वतंत्रता और एक धर्मनिरपेक्ष
धर्मनिरपेक्ष देश वही होता है जहाँ किसी धर्म को देश का धर्म नहीं बनाया जाता और वो नियमों कानूनों से धर्म को दूर रखा जाता है। कोई भी संविधान नियम कानून में धर्म का प्रभाव नहीं आने पाता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि जो हमारे देश में हम लोग हिंदू हैं या मोस्ट लोग जो मोस्टली जो पीपल हैं इंडिया के वो हिंदू हैं, लेकिन क्या इसका मतलब तो ये नहीं है कि जो हिंदू धर्म है उसको इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन बना दिया जाए। हमारे देश में अलग अलग रिलीजन के लोग निवास करते हैं, जैसे कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, लेकिन किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाया गया। इसके अपोज में हमारा जो नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सब क्या है, यहाँ पर इस्लाम को एक ऑफिशियल रिलीजन का दर्जा दिया गया है। वहाँ का जो धर्म है वो इस्लाम है। लेकिन बच्चों ऐसा करना गलत बात है, क्योंकि ये अदर जो रिलीजन है उनके साथ अन्याय होगा। क्योंकि हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो कल्चर है वो हमें सिखाती है कि सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। सभी एक समान है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो। तो बच्चों ये बुक है आपकी, इस बुक को खोलिए तो यहाँ पर आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक केस स्टडी दी गई है सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया इज द लार्जेस्ट अरेबियन कंट्री इन द मिडिल ईस्ट। सऊदी अरेबिया जो है वो मिडिल ईस्ट या मध्य पूर्व के देश में एक बहुत बड़ा देश है। और ये क्या है, यहाँ पे किसका शासन है, यहाँ पर राजा का शासन है, निरंकुश तानाशाही है और राजा का परिवार शासन करता है। ये कंट्री जो है वो इस्लाम धर्म के द्वारा चलाई जाती है। इस कंट्री का जो ऑफिशियल रिलीजन है सऊदी अरेबिया का वो है इस्लाम। दे हैव डिक्लेयर कुरान एंड सुन्ना, और वहाँ पर मुस्लिम धर्म की जो कुरान और सुन्ना ये सारी ट्रेडिशनल जो कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जो कि मोहम्मद साहब की द्वारा मानी जाती है, संविधान माना जाता है, वो चलती हैं। दे डू नॉट हैव एनी अदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन टू फॉलो। वो और किसी भी धर्म को ये लिखे संविधान को फॉलो नहीं करते हैं। द गवर्नमेंट हियर डज नॉट अलाउ पब्लिक प्रैक्टिसेस ऑफ एनी अदर रिलीजन। यहाँ की जो सरकार है वो इस बात की अलाउ नहीं करती, इस बात की परमिशन नहीं देती है कि दूसरे धर्म के लोग प्राइवेट पब्लिक प्लेस पर अपनी चीज़ों का प्रदर्शन कर सके। जैसे कि अगर कोई सिख है तो वो पगड़ी नहीं लगा सकता है, वो क्या बोलते हैं जो क्रिश्चियन है वो प्रेयर नहीं कर सकता है, वहाँ पब्लिकली नहीं कर सकता। आप अपने अपने घर में जो कुछ भी करना है कर लीजिए, लेकिन पब्लिक प्लेस पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पीपल फॉलोइंग अदर रिलीजन देन इस्लाम आर नॉट परमिटेड टू बिल्ड देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप सच एज टेम्पल्स और चर्चेज। लोग जो हैं वो किसी भी कास्ट और रिलीजन के हैं, वहाँ पर उनको इस्लाम धर्म को मानना पड़ता है, क्योंकि वो जो वहाँ के जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना वहाँ पे उनको ना तो मंदिर बनाने की इजाज़त देता है, ना ही चर्च बनाने की इजाज़त देता है, और वो ना तो ग्रुप में एक साथ इकट्ठा होकर अपने धर्म से संबंधित कोई मैटर पे बहस कर सकते हैं, ना ही बात कर सकते हैं। द कंट्री वर्क्स ऑन द लाइन ऑफ फॉलोइंग इस्लाम ऑन देयर स्टेट रिलीजन। तो इस तरह से जो सऊदी अरेबिया है वो इस्लाम धर्म को फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या हम सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करेंगे, क्या ये सही है, क्या सऊदी अरेबिया को इस्लाम धर्म का को ऑफिशियल रिलीजन बनाना सही है। तो बच्चों अब यहाँ पे हम अपना ये चैप्टर एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे आपको डिस्क्राइब करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।